दोस्तों, अब तक हमने फिल्मों में देखा था या कहानियों में सुना था कि दुश्मन चाहे पाताल में छिप जाए, महाशक्तिशाली सैटेलाइट उसे ढूंढ लेती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सैटेलाइट्स की भी एक सीमा होती है। वे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और एक जगह पर हमेशा नजर नहीं रख सकते। इसी गैप का फायदा उठाकर चीन लद्दाख की पहाड़ियों में बंकर बनाता था और पाकिस्तान अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ करता था। लेकिन दोस्तों, अब खेल पूरी तरह बदलने वाला है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो अंतरिक्ष के किनारे पर बैठकर महीनों तक, जी हाँ, हफ्तों नहीं, महीनों तक दुश्मन के सिर पर मंडराता रहेगा। यह न तो कोई आम ड्रोन है और न ही कोई सैटेलाइट। यह है भारत का अपना हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। यह सूरज की रोशनी पीकर जिंदा रहता है और रात के अंधेरे में अपनी बाज जैसी नजरों से सरहद की निगरानी करता है। चीन और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में इस वक्त जो खलबली मची है, उसकी वजह यही तकनीक है, क्योंकि अब तक वे बादलों और खराब मौसम की आड़ में अपनी चालें चलते थे। लेकिन भारत का यह नया सोलर स्पाई बादलों के भी ऊपर वहां उड़ता है, जहां से धरती का नजारा बिल्कुल साफ दिखता है। यह भारत की सुरक्षा का वह त्रिनेत्र है जो खुलने के बाद तब तक बंद नहीं होगा जब तक दुश्मन का हर नापाक मंसूबा खाक में न मिल जाए। आज जब ये खबर सामने आई है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तकनीक के लिए हम कभी अमेरिका या इजराइल का मुंह ताकते थे, आज वही तकनीक हमारे अपने वैज्ञानिकों ने हमारे अपने देश में विकसित कर ली है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारत अब किसी से कम नहीं और हमारे वैज्ञानिक दुनिया को झुकाने का मादा रखते हैं, तो वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने देश के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरी खबर की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर यह सोलर पावर्ड स्पाई ड्रोन है क्या और क्यों इसे दुनिया का अगला गेम चेंजर माना जा रहा है। दोस्तों, तकनीकी भाषा में इसे HAPS यानी हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट कहा जाता है। नाम थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत सीधा और खतरनाक है। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा ड्रोन है जो सैटेलाइट की तरह काम करता है, लेकिन सैटेलाइट की तरह अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है। यह जमीन से करीब 65,000 फीट यानी लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैनात होता है। यह वो ऊंचाई है जहां न तो मौसम खराब होता है, न आंधियां चलती हैं और न ही कमर्शियल हवाई जहाज वहां तक पहुंच पाते हैं। यहाँ हवा इतनी पतली होती है कि आम ड्रोन वहां उड़ ही नहीं सकते, लेकिन भारत का यह जासूस वहां अपना स्थायी ठिकाना बनाकर बैठ जाता है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अनंत ऊर्जा यानी इन्फिनिटी एनर्जी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कोई ड्रोन महीनों तक हवा में कैसे रह सकता है, उसका ईंधन खत्म क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, यही वो इंजीनियरिंग का करिश्मा है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। इस ड्रोन के पंख बहुत विशाल होते हैं और उन पर अत्याधुनिक फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स लगे होते हैं। दिन के समय जब यह 65,000 फीट की ऊंचाई पर होता है तो वहां सूरज की रोशनी बहुत तेज और बिना किसी रुकावट के मिलती है। यह ड्रोन दिन भर सूरज की किरणों से अपनी बैटरियों को चार्ज करता है और साथ ही उड़ता भी रहता है। और जैसे ही रात होती है, यह अपनी चार्ज की हुई बैटरियों का इस्तेमाल करके पूरी रात उड़ान भरता है। यह सिलसिला एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि लगातार 90 दिनों तक चल सकता है। मतलब एक बार लॉन्च किया और फिर 3 महीने के लिए भूल जाओ। अब सवाल यह आता है कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और यह चीन पाकिस्तान के लिए काल क्यों है। देखिए, लद्दाख हो या अरुणाचल, चीन सीमा पर हालात हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। चीन की आदत है सलामी स्लाइसिंग यानी धीरे धीरे इंच इंच करके जमीन कब्जाना। वे अक्सर घने बादलों या खराब मौसम का इंतजार करते हैं ताकि भारतीय सैटेलाइट्स उन्हें देख न सकें। लो अर्थ ऑन ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स तेजी से गुजर जाते हैं। वे एक जगह रुककर वीडियो नहीं बना सकते और जो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि उनसे झूम करके छोटे बंकर या सैनिकों की गिनती करना मुश्किल होता है। लेकिन GPS इन दोनों कमियों को दूर कर देता है। यह एक जगह पर स्थिर होकर हफ्तों तक एक ही पहाड़ी, एक ही घाटी या एक ही रास्ते पर नजर रख सकता है। अगर चीनी सेना अपनी एक गाड़ी भी इधर से उधर करती है तो यह ड्रोन उसका लाइव वीडियो सीधे दिल्ली स्थित वॉर रूम में भेज देगा। इसकी तुलना अगर हम आम मिलिट्री ड्रोन्स जैसे हेरॉन या प्रीडेटर से करें तो उनकी भी एक सीमा है।
उन्हें 24 या 30 घंटे बाद ईंधन भरने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। लेकिन HAPS को वापस आने की जरूरत ही नहीं है। ये एक तरह से आसमान में तैनात हमारा अपना मोबाइल टावर और जासूसी कैमरा है। रणनीतिक रूप से इसका सबसे बड़ा फायदा डोकलाम और गलवान जैसे क्षेत्रों में होगा। वहां के दुर्गम पहाड़ों के पीछे क्या चल रहा है, यह जानने के लिए हमें अब जान जोखिम में डालकर सैनिकों को पेट्रोलिंग पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20 किलोमीटर ऊपर बैठा यह गरुड़ अपनी हाई रेजोल्यूशन कैमरों और रडार से बादलों के आर पार देख सकता है। इसमें लगे सिंथेटिक अपर्चर रडार रात के अंधेरे में भी जमीन का नक्शा बना सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है लागत यानी कॉस्ट। एक जासूसी सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में हजारों करोड़ रुपए का खर्च आता है। अगर वह सैटेलाइट खराब हो जाए तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, वह पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन HAPS ड्रोन की कीमत सैटेलाइट के मुकाबले बेहद कम होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें कोई तकनीकी खराबी आती है या इसका मिशन पूरा हो जाता है तो इसे वापस जमीन पर उतारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसके कैमरे और सेंसर अपग्रेड किए जा सकते हैं और इसे दोबारा लॉन्च किया जा सकता है। यह रीयूजेबल है। ये भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी आर्थिक जीत है, क्योंकि हम कम पैसे में अपनी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो यह ड्रोन दुश्मनों के रडार के लिए एक भूत जैसा है। चूंकि यह बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और इसका आकार बहुत स्लीक होता है और यह कार्बन फाइबर जैसे कंपोजिट मटेरियल से बना होता है, इसलिए दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। और अगर पकड़ भी लें तो इसे मार गिराना आसान नहीं है। 65,000 फीट की ऊंचाई पर साधारण मैन पैड्स कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें नहीं पहुंच सकती। इसके लिए दुश्मन को बहुत भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एक छोटे ड्रोन के लिए मच्छर मारने के लिए तोप चलाने जैसा होगा। यानी दुश्मन के लिए यह सांप छूंदर वाली हालत हो जाएगी, ना निगलते बनेगा ना उगलते। यह प्रोजेक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एक प्राइवेट स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसे कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का हिस्सा माना जा रहा है। भविष्य के युद्धों में ये HAPS ड्रोन मदरशिप की तरह काम कर सकता है। कल्पना कीजिए, यह ऊंचाई पर उड़ रहा है और नीचे उड़ रहे छोटे स्वार्म ड्रोन्स को गाइड कर रहा है। यह अपनी ऊंचाई से लेजर गाइडेड बम या मिसाइलों के लिए टारगेट को पेंट कर सकता है, ताकि हमारे फाइटर जेट्स सटीक निशाना लगा सकें। इतना ही नहीं, यह आपदा प्रबंधन में भी क्रांतिकारी साबित होगा। जब बाढ़ या भूकंप आता है और मोबाइल टावर गिर जाते हैं तो यह ड्रोन आसमान से 4G या 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है, जिससे राहत कार्यों में मदद मिलेगी। दोस्तों, ये तकनीक अभी दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है। अमेरिका का ज़ेफिर और चीन के कुछ गुप्त प्रोजेक्ट्स ही इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत का इस एलीट क्लब में शामिल होना बताता है कि अब हम फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बन रहे हैं। जिस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता दिखाई है, चाहे वह तेजस हो, प्रचंड हेलीकॉप्टर हो या अब यह HAPS ड्रोन, यह साफ संकेत है कि भारत अपनी सुरक्षा की चाबी अब किसी और के हाथ में नहीं रखने वाला। यह ड्रोन 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमारी सीमाओं की रखवाली करेगा, वह भी बिना थके बिना रुके। यह चीन को एक स्पष्ट संदेश है कि तुम चाहे जितनी भी सुरंगें बना लो, चाहे जितने भी बंकर छिपा लो, भारत की नजर से अब कुछ नहीं छिपने वाला। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह भारत के बदलते हुए माइंडसेट का प्रतीक है। हम अब प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि सक्रिय हो रहे हैं। हम हमले का इंतजार नहीं करते, हम सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं कि दुश्मन हमले के बारे में सोचना ही छोड़ दे। HAPS जैसा सर्विलांस प्लेटफॉर्म भारतीय सेना के हाथ में वो ताकत देगा जिससे वे दुश्मन की हर चाल को उसके चलने से पहले ही जान लेंगे। यह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का युग है और जिसके पास जानकारी है वही युद्ध जीतता है। और इस मामले में भारत अब सबसे आगे निकलने की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों, भारत के इस नए सोलर जासूस और हमारे वैज्ञानिकों की इस बेमिसाल सोच पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी एडवांस सर्विलांस सिस्टम्स पर काम करना चाहिए ताकि हमारी सरहदें पूरी तरह सुरक्षित हो सकें? क्या भारत को अब स्पेस वॉरफेयर में भी अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा। और हाँ,
अगर आज आपको यह जानकारी पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि हमारे देश में कुछ बड़ा और बेहतर हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर भारतीय को इस गर्व के पल का हिस्सा बनने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।